होती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 मई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 20 पद। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझ, अंतर्दृष्टि और विवेक की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक उसे परमेश्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि सच्चा ज्ञान परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा ही आता है और ये सत्य है। दुनिया में आपको बहुत से संपन्न लोग मिलेंगे, बुद्धिमान लोग मिलेंगे, वो बहुत खुश, वो बहुत उनके पास धन संपत्ति होगी, लेकिन कभी भी आप उनको शांत स्वभाव का नहीं देख पाएंगे, अर्थात उनको शांति में नहीं देख पाएंगे। वो हर समय कुछ ना कुछ कामों में वो लगे रहेंगे। इसलिए भजनकार 118 में 8 पद में कहता है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारे प्रभावों से बुद्धि को पा सकते हैं, अज्ञान को पा सकते हैं। बहुत सारी बातों से, दार्शनिक शास्त्रों से, बहुत सारे किताबों से, बहुत सारे इधर की बातों से हम ज्ञान को पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। भजन 37 का 3 कहता है, यहोवा पे भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा। भजन 37 का 5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे डाल दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। नीति वचन 3 का 5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। यशायाह 26:4 कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रियो, हमारा भरोसा कहाँ है? जिस प्रकार से आज का सुबह का जो विषय है वो भी है बुद्धि और भरोसा। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते, अगर हम सब अपने चीजों में संपन्न हैं, इन सब बातों के बावजूद हमारा विश्वास कहाँ टिका हुआ है? कई बार हम और आप जो कि हम प्रभु को जानते हैं, हम कई बार अपने नौकरी पे, अपने बच्चों पे, अपने धन संपत्ति पे विश्वास करते हैं, लेकिन क्या ये सच है? और इसका जीता जागता उदाहरण राजा सुलेमान है। सुलेमान ने अपने युवा अवस्था में, जब वो जवान था तो परमेश्वर पर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे वो शासन करता गया, आप देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और समझौते और शांति के लिए अगल बगल के लोगों से मेल जोल करने लगा। और हम अंत जानते हैं। मैं यहाँ न्याय की बात नहीं कर रहा प्रियो, लेकिन यहाँ पे एक बात तो सत्य है कि हमें परमेश्वर की बुद्धि में ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा चट्टान है, वही हमारी सनातन चट्टान है। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास में और परमेश्वर के वचन में बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यदि हम पूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए सरल मार्ग निकालता है। इसलिए आइए अपने आशीषों की, अपनी सारी भलाइयों की, अपनी सारी बातों के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी बुद्धि से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आगे के मनन के लिए भजन 101 उसका 2 पद, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा तो मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास 19, 20, 21 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 8, 1 पद से लेकर 27 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।